अजीब और रहस्यमयी मांसपेशियों वाला ताकतवर आदमी। इस बार वह पहाड़ से नीचे उतरा 7 घरों की आंधी तूफान उठाने के लिए। उसका बदला आखिरकार शुरू होने वाला था। सबसे पहले वह पहुंचा लाओशू के पुराने दोस्त श्री शीशेनशेंग के पास। श्री ने उसे उसका पहला दुश्मन ढूंढने में मदद की। लॉन्ग चेंग का जादूगर। दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उससे उलझने की हिम्मत करते, क्योंकि उसके साथ शतरंज खेलने का एक अजीब नियम था। वह पैसे पर दाम नहीं लगाता, सिर्फ हाथ। कभी उसी ने लाओशू के हाथ बर्बाद किए थे। जादूगर ने 2 बक्से मोहरों के निकाले और उनके पास एक धारदार गिलोटिन चाकू रख दिया। लेकिन शतरंज की गोटियां काली सफेद नहीं थी, सभी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट थी। इसका मतलब था कि नायक को पूरी चालें अपने दिमाग में याद रखनी होगी। सियामांग उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन जादूगर मानो लोगों के दिलों के राज पढ़ सकता था। वह विरोधी के मन की सबसे दर्दनाक यादों को फिर से दिखाता और उन्हें इतना बड़ा बना देता कि उनकी सोच बिखर जाए। एमी भाग गई थी, एमी ने खुदकुशी कर ली थी और तेरी बहन। जादूगर के ये शब्द सुनकर नायक की आंखों में दर्द उभर आया। उसे याद आया कैसे उसने अपनी बहन को अपमानित होते और फिर आत्महत्या करते देखा था। वो भयानक दृश्य फिर से उसकी आंखों में घूमने लगे, मानो जादूगर उसके मन को तोड़ना चाहता हो। लेकिन सालों की साधना ने उसे पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था। उसने गहरी सांस ली, आखिरी मोहरा चलाया और खेल खत्म हुआ। जादूगर हार चुका था। नायक शांत भाव से उठा और मुड़कर चला गया। पीछे जादूगर अब पागल हो चुका था। उसने अपना हाथ खुद गिलोटिन के नीचे रख दिया। अब अगला लक्ष्य था दूसरा दुश्मन, स्कारफेस यानी दाग वाला। लाओशू की किस्मत उसी ने छीन ली थी। नायक ने उसे एक अंधेरी गली में ढूंढ निकाला। बिना कुछ बोले दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही वारों में नायक ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा सीमेंट की दीवार पर रगड़ दिया, एक मुक्का मारा और फिर दूसरी तरफ से उसका चेहरा रगड़ा। स्कारफेस समझ गया कि वह जीत नहीं सकता। वह भाग निकला। लेकिन अगले दिन वह कुछ गुंडों को लेकर बदला लेने आया। नायक खड़ा हुआ। कहानी यहीं तक। क्या आप चाहेंगे मैं अगला हिस्सा भी हिंदी में